जब दो प्लेट्स कोलाइड करेंगे द लैंड बिटवीन देम, द क्रस्ट बिटवीन देम गेट क्रम्पल्ड एंड राइज अप। जो हमारा बीच का जमीन है, जो बीच का हिस्सा है अर्थ का, वो ऊपर उठ जाएगा। और टॉप फोल्ड के लिए हम लोग बोलते हैं ए से है एंटीक्लाइन और डाउन फोल्ड के लिए सिंक्लाइन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माउंटेन बनने का। माउंटेन फॉर्मेशन के लिए दो प्रोसेस हैं, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। तो व्हेन टू प्लेट्स डाइवर्ज, तो आपको बेसिकली दिमाग में याद रखना है कि प्लेट्स कोलाइड होंगे फोल्ड माउंटेन, प्लेट्स डाइवर्ज होंगे उससे बनता है आपका ब्लॉक माउंटेन। ये आपका डिफरेंस है। अगर पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन, तो फोल्ड माउंटेन बनते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट से और ब्लॉक माउंटेन बनेंगे डाइवर्जेंट मूवमेंट। तो फॉल्टिंग हमारा व्हेन टू प्लेट्स डाइवर्ज, जब दो प्लेट्स डाइवर्ज करते हैं पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, द क्रस्ट फ्रैक्चर, जब हमारे दो प्लेट्स अलग होंगे तो जो बीच का क्रस्ट है उसमें फ्रैक्चर आएगा, दरार आएगा। ऑफन वन ब्लॉक ऑफ लैंड इज अपलिफ्टेड, और एक ब्लॉक जो हमारा लैंड का है वो ऊपर उठ जाता है, उसे बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स बोलेंगे। जो अपलिफ्टेड ब्लॉक होता है, अपलिफ्टेड ब्लॉक को हॉर्स बोलते हैं या उसका नाम होता है ब्लॉक माउंटेन। और जो हमारा डाउन थ्रोन पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। इसे आप अगले पेज पे समझेंगे। द एज ऑफ ए फॉल्ट इज स्टीप, जो हमारा फॉल्ट का एज होता है वो स्टीप है, काफी सीधा होगा, इसको बोलते हैं स्टीप का मतलब है कि वो खड़ा ढलान है, तो उसे हम बोलते हैं अस्कार। इसे आप समझ लिया पास कि जब दो प्लेट्स का डाइवर्जेंट हुआ तो जो हमारा नॉर्मल फॉल्ट है या जो हमारा अप थ्रोन पार्ट है जो ऊपर की तरफ था उसे हॉर्स बोलते हैं, और इसी हॉर्स का नाम होता है ब्लॉक माउंटेन। और जो डाउनवर्ड पार्ट था उसका नाम है रिफ्ट वैली, और जो यहाँ पास आपका स्टीप साइड है उसे बोलेंगे अस्कार। तो आप अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि व्हाट आर द टू प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग का, माउंटेन बनने का दो प्रोसेस क्या है, आप सिंपल लिखेंगे फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। फोल्डिंग में आप लिखेंगे कि व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड, जब दो प्लेट्स कोलाइड करेंगे तो जो माउंटेन्स बनते हैं वो फोल्ड माउंटेन है। और व्हेन टू प्लेट्स डाइवर्ज, जब दो प्लेट्स डाइवर्ज करते हैं वहां बनता है हॉर्स या ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली और अस्कार। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक का हिंदी होता है भूकंप, और सभी लोग जानते हैं आप में से कि भूकंप कभी किसी को बोल के नहीं आता है। तो इसमें आप सिंपल लिख सकते हो कि एन अर्थक्वेक इज ए सडन अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस, की जो हमारे अर्थ सरफेस पे सडन और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है या अर्थ का शेकिंग, उसे अर्थक्वेक बोलेंगे। और इसमें कुछ टर्म्स इसे सीख लेंगे। तो हमारा न्यू टॉपिक है अर्थक्वेक। तो एन अनएक्सपेक्टेड सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक, जो हमारा अनएक्सपेक्टेड और सडन मूवमेंट है। तो यहाँ समझेंगे पहले अर्थक्वेक आता क्यों हो। तो इसमें रीजन है कि व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड, जब हमारे अर्थ के सरफेस पे दो प्लेट कोलाइड करते हैं या डाइवर्स करते हैं तो लॉट ऑफ प्रेशर इज सब्जेक्टेड फ्रॉम बोथ साइड, जो बहुत सारा प्रेशर है वो दोनों साइड से। फॉर एग्जांपल ये दो प्लेट है, तो जब ये प्लेट्स कोलाइड होंगे या सेपरेट होंगे तो लॉट ऑफ प्रेशर को बिल्डअप करते हैं, और हमारा जो अर्थ है उस प्रेशर को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। ये हमारा मान लो कि ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये एरिया हमारा है क्रस्ट, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, कि जहां हम लोग रहते हैं वो आपका हो गया लिथोस्फीयर। और ग्राउंड के अंदर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट किया। तो जिस पोर्शन पे या जिस पॉइंट पे, द पॉइंट वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड सेस्मिक फोकस और फोकस। इसे आप अच्छे से समझेंगे, कुछ वर्ड्स इसमें है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि द पॉइंट इनसाइड द अर्थ सरफेस, जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, या उसे बोलते हैं सेस्मिक फोकस। और फोकस के बाद इसी जगह पे हमारे प्लेट्स ने कोलाइड किया था, और अर्थ जो है या जो प्लेट्स हैं, जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ है वो एनर्जी हमारे अर्थ क्रस्ट तक, हमारे अर्थ सरफेस पे आएगा इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, इन द फॉर्म ऑफ वेव, एंड दीज वेव्स आर कॉल्ड सेस्मिक वेव। इसमें आप पढ़ेंगे 4 वेव के बारे में। तो अर्थक्वेक का वेव देख लेते हैं पहले। तो अर्थक्वेक में 4 वेव हैं, पी वेव, एस वेव, आर वेव, एल वेव। पी फॉर प्राइमरी वेव, प्राइमरी। एस फॉर सेकेंडरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी वेव। आर फॉर रैली वेव एंड एल फॉर लव वेव। और जो प्राइमरी एस का नाम एक और शेयर वेव भी नाम है। तो पी फॉर, तो हमारे अर्थक्वेक में 4 वेव्स होते हैं, पी, एस, एल एंड आर वेव। प्राइमरी वेव जो हमारा है वो सेकेंडरी वेव से 1.7 टाइम फास्टर है। तो इसे आप पहले समझ लेंगे कि जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक आता है अर्थ सरफेस में उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं, और फोकस से हमारे जो है वेव वो अर्थ सरफेस पे, या बोल सकते हैं हम लोग कि इट ट्रैवल्स इन ऑल डायरेक्शन, ये हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि जो पॉइंट हमारा फोकस से डायरेक्टली ऊपर होगा अर्थ सरफेस पे, कि पॉइंट
डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। ये जो हमारा एरिया है, ये जो पॉइंट है वो हमारा फोकस से सबसे नजदीक है। अगर इसे हम मेजर करें तो ये एरिया, ये आपका ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस आपका सबसे शॉर्टेस्ट यहाँ पे होगा। तो फर्स्ट हमने सीखा इसमें फोकस कि पॉइंट वेयर अर्थक्वेक ऑरिजिनेट, जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक आते हैं उसे फोकस बोलेंगे। एंड पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, जो पॉइंट हमारा फोकस के ठीक ऊपर होता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग एपी सेंटर, EPICENTRE, एपी सेंटर। उसके बाद हमारा है, आपको याद होगा कि 2015 का अर्थक्वेक 25 अप्रैल को 2015 में जो अर्थक्वेक आया था इंडिया में, तो उसका एपिसेंटर था नेपाल। तो सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन है कि लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज काउंट इन द एपिसेंटर। जब भी अर्थक्वेक आते हैं तो उसका जो डिस्ट्रक्शन है वो एपिसेंटर पे ज्यादा होगा, और जो आसपास में एरियाज हैं, सराउंडिंग एरियाज हैं, वहां पे डिस्ट्रक्शन कम होता है। तो इसमें हमने एक टॉपिक पहले किया है वेव के बारे में, सेस्मिक वेव हमारा हो चुका है कि सेस्मिक वेव 4 है, पी वेव, एस वेव, आर वेव, एल वेव। उसके बाद हमारा सेस्मोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट अर्थक्वेक। वैसे साइंटिस्ट जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो दो साइंटिस्ट आर कॉल्ड सेस्मोलॉजिस्ट एंड द स्टडी इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी। अगर आप अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हो तो उस पढ़ाई को, उस स्टडी को बोलेंगे सेस्मोलॉजी। एंड पीपल्स हु स्टडी अबाउट अर्थक्वेक वेव्स और अर्थक्वेक आर कॉल्ड सेस्मोलॉजिस्ट। नाउ नेक्स्ट इज सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द which is used to record the earthquake को, वेव को आप नापेंगे तो उस डिवाइस का नाम है, डिवाइस इज कॉल्ड सेस्मोग्राफ। एंड द रिकॉर्डेड मटेरियल इज कॉल्ड सेस्मोग्राम। यहाँ ध्यान देंगे, सेस्मोग्राम क्या है? रिकॉर्डेड मटेरियल। जो अर्थक्वेक के वेव्स में आपने मटेरियल्स को रिकॉर्ड किया ग्राफ पेपर पे, तो उस ग्राफ पेपर को बोलेंगे सेस्मोग्राम। आप ग्राफ से कंफ्यूज नहीं होंगे, ग्राफ पेपर पे रिकॉर्डेड मटेरियल का नाम है सेस्मोग्राम। एंड द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड सेस्मोग्राफ। जिस इंस्ट्रूमेंट से आप नापते हैं अर्थक्वेक के वेव को उसे बोलेंगे सेस्मोग्राफ। नेक्स्ट इज मर्कली स्केल। मर्कली स्केल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। दो चीज आप याद रखेंगे अर्थक्वेक में, इंटेंसिटी और एक होता है मैग्नीट्यूड। तो अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को नापते हैं रिक्टर स्केल से, आप याद रखेंगे। अगर पूछता आपसे व्हाट इज रिक्टर स्केल, द इंटेंसिटी ऑफ, सॉरी इसमें इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय मर्कली स्केल। आप इंटेंसिटी को नापेंगे मर्कली स्केल से और मैग्नीट्यूड पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको पढ़ना है अर्थक्वेक में। और उसके बाद अर्थक्वेक के भी 3 टाइप होंगे कि ये आपका जो टाइप है वो अर्थक्वेक के वेव का है, और वेव में आपका है PSL और आर वेव। आप क्वेश्चन देख के ध्यान से करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ अर्थक्वेक, आप वहां करेंगे 3 टाइप है कि अर्थक्वेक का 3 टाइप हो जाता है, डीप फोकस, इंटरमीडिएट फोकस एंड शैलो फोकस। तो टाइप ऑफ, नाउ हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ अर्थक्वेक, टाइप्स ऑफ earthquake. There are 3 types of earthquake. First one is deep focus, second one is intermediate focus, intermediate focus, and third one is shallow focus. ये जो हमारा टाइप है वो अर्थक्वेक का, वो फोकस के डिस्टेंस पे कि हमारा जो अर्थक्वेक है वो कितने के डिस्टेंस के बाद है। फॉर एग्जांपल हमारा अगर अर्थक्वेक आता है 350 किलोमीटर के बाद बिलो अर्थ सरफेस, कि जो भी अर्थक्वेक है कि द अर्थक्वेक व्हिच ऑरिजिनेट्स आफ्टर 300 किलोमीटर, जिनका जो डेप्थ है वो 350 किलोमीटर से ज्यादा है, तो वैसे अर्थक्वेक को बोलेंगे डीप फोकस अर्थक्वेक। इंटरमीडिएट में आता है फ्रॉम 55 किलोमीटर टू 300। Those earthquake which originates between, वैसे earthquake जो आते हैं 55 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच में, उन earthquake को बोलते हैं intermediate focus earthquake. And the last one is shallow focus, कि those earthquake या the earthquakes which originate within 55 किलोमीटर, जो हमारे अर्थ सरफेस के 55 किलोमीटर के अंदर के रेंज में आते हैं, तो उनको बोलेंगे shallow focus earthquake। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसे आप पढ़ लेंगे। फोकस, एपिसेंटर, सेस्मिक वेव, सेस्मोलॉजी, सेस्मोग्राम। नाउ इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट है, तो उसमें आप लिख सकते हैं, यहाँ तो आपको डिस्ट्रक्शन में मेंशन करना ही है कि अर्थक्वेक काउज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, डैमेज ऑफ लाइफ। उसके अलावा आपको इफेक्ट में लिखना है
कि अर्थक्वेक से क्या इफेक्ट है। तो वोल्केनिक इरप्शन इज आल्सो कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक्स काउज फ्रैक्चर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। आप इफेक्ट में स्टूडेंट्स केवल लिखते हैं उसके डैमेज प्रॉपर्टी को या उसके नेगेटिव इंपैक्ट को, आपको साथ साथ लिखना है कि अर्थक्वेक से और कौन से अर्थ के फेनोमेनाज है या अर्थ के मूवमेंट है, अर्थ के प्रोसेस है जो जुड़े हैं। तो लिखेंगे आप अर्थक्वेक काउज फ्रैक्शन। अर्थक्वेक जो है हमारे अर्थ सरफेस पे फ्रैक्चर्स और डिस्प्लेसमेंट करते हैं। जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थक्वेक भूकंप में आपके जमीन काफी मतलब बढ़ जाते हैं या टूट जाते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे कि अर्थक्वेक काउज fractures and displacement on the earth crust. Tectonic movements also result in the other events such as tsunami, landslide, flooding। की earthquake जो टेक्टोनिक मूवमेंट है प्लेट्स का, तो उस मूवमेंट से हमारे अर्थ सरफेस पे सुनामी, फ्लड्स, लैंडस्लाइड होंगे। फॉर एग्जांपल चिले अर्थक्वेक ऑफ फरवरी 2010 काउज सुनामी। और आपको याद होगा कि 22 में अगर आपसे पूछता है कि नेम द लार्जेस्ट अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड, की आज तक का सबसे बड़ा कौन है, तो वो है 22 में 1960 चिले अर्थक्वेक। उसका मैग्नीट्यूड था 9.5। अर्थक्वेक कैन ऑल्सो बी एन इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल वोल्केनिक इरप्शन। हमारे जो अर्थक्वेक है वो एक इंडिकेशन है पोटेंशियल वोल्केनिक इरप्शन का, मींस एक वार्निंग है। अगर किसी एरियाज में लगातार अर्थक्वेक आते हैं और वो एरिया वोल्केनिक प्रोन एरियाज है, वोल्केनिक जोन है, तो आप एक इंडिकेटर है कि आने वाले टाइम्स में या उस जगह पे मे बी वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है। Earthquakes can make use openings on the earth surface। जो अर्थ सरफेस पे ये ओपनिंग्स बनाते हैं एंड इवन चेंज। जो अर्थक्वेक है वो इतने आपके बोल सकते हैं कि दे आर सो स्ट्रांग दे कैन चेंज द कोर्स ऑफ रिवर। अर्थक्वेक रिवर के रास्ते को बदल देते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि जो नदी बहती है वो अपने रास्ते को बदल लेती है। अनबिलीवेबल इजंट इट। इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया 2 मेजर है। इसमें एग्जांपल है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 2 मेजर अर्थक्वेक आए 1897, 1950। That changed the course of river ब्रह्मपुत्र, जिसने ब्रह्मपुत्र रिवर के रास्ते को बदलकर रख दिया।